बच्चों, ये आपकी दूसरी कहानी है उपहार। और इसे लिखा है लियो टॉलस्टॉय ने। टॉलस्टॉय एक बहुत प्रसिद्ध इंग्लिश कथाकार हैं और शायद ये उनकी अनुवाद कहानी है। शायद नहीं, निश्चित रूपेण ये उनके अनुवाद की गई कहानी है। लेकिन ये बहुत सारे जो प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध लेखक होते हैं उनकी अनुवादित कहानियां सारे भाषाओं में लिखी जाती है। तो ये आपकी दूसरी कहानी है उपहार, जिसे लियो टॉलस्टॉय ने लिखी है। उस दिन सेरोजा का जन्मदिन था। इस अवसर पर उसे ढेर सारे उपहार मिले। किसी ने खूबसूरत पेंटिंग्स दी तो किसी से मिला उसे मनपसंद घोड़े वाला खिलौना। पर एक उपहार था जो इन सब से बेहद अलग था। दरअसल सेरोजा के अंकल ने उसे चिड़िया पकड़ने वाला एक लकड़ी का पिंजरा दिया था। माँ देखो ना, अंकल ने कितना सुंदर उपहार दिया है। यह बेहद अलग और विशिष्ट भी, सेरोजा ने माँ को दिखाते हुए कहा। अरे, यह खेलने की चीज नहीं है, और चिड़िया पकड़कर तुम क्या करोगे? माँ ने हैरानी से पूछा। मैं सुंदर सुंदर चिड़ियों को पकड़कर इसमें फंसा कर रखूंगा, सरोजा ने तुरंत कहा। मुझे चिड़िया की आवाज बहुत पसंद है। बहुत मजा आएगा जब वह मीठे सुरों में मुझे गाना सुनाएगी। हाँ, उन्हें पिंजरे में यूं ही नहीं रखूंगा, उनकी पूरी देखभाल भी करूंगा। उन्हें दाना पानी दूंगा और रोजाना पिंजरे की सफाई भी करूंगा, उसने प्रसन्नता से कहा। सरोजा भाग कर गया और घर से कुछ दाना ले आया। अंकल के सुझाए गए तरीकों के अनुसार उसने घर के आंगन में पिंजरा रखकर उसमें दाने बिखेर दिए और वहीं खड़ा हो गया। दरअसल वह देखना चाहता था कि कैसे इस ट्रैप में चिड़िया फंसती है। लेकिन शायद सरोजा की उपस्थिति के कारण वहां कोई चिड़िया नहीं आ रही थी। सरोजा को भूख लगी थी, इसलिए वह पिंजरों को वहीं छोड़कर डिनर के लिए चला गया। अरे वाह, कितनी सुंदर चिड़िया है, यह तो बहुत प्यारी है। डिनर से वापस आने के बाद सेरोजा ने पिंजरे में एक नन्ही सी चिड़िया को देखकर कहा। उसने देखा कि वह बार बार पिंजरे की दीवार पर चोंच मार रही है और बाहर आने के लिए छटपटा रही है। उससे रहा नहीं गया, इसलिए तुरंत पिंजरे को घर के अंदर ले आया। माँ देखो ना, कितनी खूबसूरत चिड़िया पकड़ी है, सरोजा ने खुशी से लगभग चीखते हुए कहा। मेरे ख्याल में यह बुलबुल है, जरा देखने दो कि इसकी धड़कन सही है या नहीं। चिड़िया को हाथ में लेकर माँ ने कहा। अरे, यह तो वाइल्ड कनारी है, जरा सावधान रहना, इसे तुम परेशान बिल्कुल मत करना। बेहतर होगा यदि तुम इसे आजाद कर दो, माँ ने सरोजा को सलाह दी। नहीं, सरोजा ने आवेश में आकर कहा। मैं अभी जाता हूँ और इसके लिए खाने पीने का प्रबंध करता हूँ। यह कहते हुए सरोजा ने पक्षी को दोबारा पिंजरे में रख दिया और जुट गया उसकी देखभाल में। 2 दिनों तक लगातार उसने उस नन्ही चिड़िया को अच्छी देखभाल की। लेकिन तीसरे दिन से जैसे उसकी चिड़िया में दिलचस्पी कम हो गई। पिंजरा बेहद गंदा हो चुका था, उसमें रखा पानी भी पुराना हो चुका था। बच्चों, जब भी आप किसी नई चीज को देखते हैं तो आपकी उत्सुकता उसमें बहुत अधिक होती है, और जैसे ही वो चीजें पुरानी पड़ जाती है, ऐसा आपके खिलौनों के संबंध में होगा, पुस्तकों के संबंध में होगा, या आपकी कोई और अन्य प्यारी वस्तुओं के संबंध में भी यही होता है। जब तक वो नया रहता है आपको बहुत आकर्षित करता है, और उसके बाद आप उससे ऊब जाते हैं या बोर हो जाते हैं। लेकिन चिड़िया जिसको शौक से लाया गया, वो तो एक जीता जागता जीव है, और उससे बोर नहीं होना चाहिए उसे, फिर भी होती है बोरियत। फिर क्या हुआ, आगे देखिए। देखो, तुम चिड़िया की देखभाल नहीं कर रहे हो, अब समझ जाओ सरोजा, बेहतर होगा तुम इसे आजाद कर दो, माँ ने पिंजरे की तरफ इशारा करते हुए सरोजा से कहा। माँ की बात पर ध्यान न देते हुए सरोजा ने पिंजरे की सफाई शुरू कर दी। जब तक वह सफाई करता रहा, इस दौरान वह नन्ही चिड़िया बुरी तरह फड़फड़ा रही थी। शायद सरोजा से बहुत डरी हुई थी। पिंजरे की सफाई करने के बाद सरोजा पानी लाने के लिए चला गया।
इस बीच वह पिंजरे का दरवाजा बंद करना भूल गया। माँ ने जब यह देखा तो सरोजा को आवाज दी, सरोजा, पिंजरे का दरवाजा बंद कर दो वरना चिड़िया उड़ जाएगी, उसे चोट भी पहुंच सकती है। पिंजरे का दरवाजा खुला देख चिड़िया अत्यंत खुश थी और पंख फैलाकर कमरे में से इधर उधर फुदकने लगी थी। माँ की आवाज सुनते ही सरोजा दौड़ते हुए आया और चिड़िया को फिर ले पिंजरे में कैद कर दिया। अगले दिन उसने देखा कि चिड़िया की सांसें तेज तेज चल रही है और वह बिल्कुल अधमरी सी हो गई है। सरोजा उसे बार बार देख रहा था। उसके तो हाथ पैर फूल गए थे। उसे आभास हो चुका था कि जरूर कुछ बुरा हुआ है। माँ देखो ना, ये चिड़िया को क्या हो गया, मैं अब क्या करूं? सरोजा ने रोते हुए माँ से पूछा। अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना था वो हो चुका, माँ ने नाराजगी जाहिर की। सरोजा पूरे दिन पिंजरे के लिए बैठा रहा। वह देखता रहा कि कैसे पेट के बल लेटी हुई चिड़िया अपने अंतिम सांसें गिन रही है। रात को जब वह सोने गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वह सरोजा के लिए बहुत बड़ा सदमा था। चिड़िया की मौत से उसे रात भर सोने नहीं दिया। जब भी आंखें बंद करता तो उसे पिंजरे में कैद फड़फड़ाती हुई और आजादी के लिए संघर्ष करती नन्ही सी चिड़िया दिखाई देती। सुबह उसने देखा कि पिंजरे में चिड़िया पीठ के बल लेटी हुई है। उसने दोनों ओर ऊपर की ओर है, उसके दोनों पैर ऊपर की ओर हैं और एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। वह एक ऐसी घटना थी जो उस उपहार की वजह से हुई, लेकिन सरोजा को इसका मिला सबक उस उपहार के मूल्य से कहीं ज्यादा बड़ा था। बच्चों, उपहार आपको आनंद देने के लिए होती है, लेकिन इस उपहार ने उसे एक शिक्षा भी दी कि हम किसी को अपने मनोरंजन के लिए चिड़िया को नहीं कैद कर सकते हैं। अगर हमें चिड़िया के लिए थोड़ा दिन ज्यादा अच्छा लगा, उसका केयर किया, फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पशु पक्षियों में भी जीव होते हैं और उन्हें अगर आपने पिंजरे में बंद किया तो उनके जीवन भर देखभाल करनी चाहिए। और बेहतर तो यही होता है कि हमें चिड़ियों को उसके प्राकृतिक परिवेश में रहने देना चाहिए, यानी नेचुरल जो उनका घोंसला है उनमें ही रहने देना चाहिए, क्योंकि आज़ादी चिड़ियों को भी पसंद होती है। इसलिए ये कहानी में जो उपहार शीर्षक है वो बहुत अनोखा सा उपहार है, जिन्होंने आनंद के साथ साथ जीवन के लिए एक बड़ी सीख भी दी।